गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। देखिए, भौतिक विज्ञान में जो टॉपिक चल रहा है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ये बेटा। तो आज का जो सूत्र है, जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे इसका सूत्र हम प्राप्त करते हैं। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग है परिमित लंबाई के ऋजरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखिए, यहाँ पर एक यहाँ से यहाँ तक एक तार है और इसमें जो है माना चित्र में जो है एक्स वाई, एक्स है और एक वाई है। माना चित्र में एक्स वाई एक परिमित लंबाई की ऋजरेखीय तार है, धारावाही तार है। माने ऋजरेखीय माने सीधा है और धारावाही माने इसमें धारा बह रहा है। कितना धारा बह रहा है आइए देखते हैं। इसमें आई धारा बह रहा है, इसमें आई धारा बह रहा है और इस तार के अभिलंबवत, देखिए यहाँ 90 अंश पर है, अभिलंबवत समान r दूरी पर, माने जो तार है उसके अभिलंबवत कितने दूरी पर? समान r दूरी पर। और यहाँ पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो धारा जा रहा है, ये तार है और यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। अब देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर जो है एक अल्पखंड डेल्टा एल मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अल्पखंड डीएल मान लिए। मानिए यहाँ पर जो है अल्पखंड जो है ए है और यहाँ के कर देते हैं। तो अल्पखंड जो ए के है, इसकी लंबाई क्या है? डीएल है। डीएल माने बहुत सूक्ष्म दूरी, और ये जो सूक्ष्म दूरी है बिंदु P तक की जो ये आपका डीएल है, इसकी दूरी जो बिंदु P से है यह x है। क्या है? x है। अब देखिए, यहाँ पर 90 अंश कोण है, यहाँ थीटा कोण है। कह सकते हैं हम कि a, अच्छा चलिए यहाँ पर a के और यहाँ c मान लेते हैं। तो कोण AC के 90 अंश है, जबकि कोण AC के 90 अंश, जबकि कोण ए के सी जो है थीटा है। और उसके बाद में यहाँ पर कोण मान लिया बेटा कि एक्स पी, चलो यहाँ यम करते हैं, एक्स पी और यम जो है एक्स पी यम φ1, माने ये इसके नीचे φ1 है। और उसके बाद में यम पी और वाई माने इसके नीचे φ2 है। इधर φ1 इधर क्या है? φ2 है। एम पी और y क्या है? φ2 है। जबकि एम पी ए क्या है? है ना? सब कोण बन रहा है, कोण मानना पड़ेगा बना करके रचना है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर तुम लोग इसका डायग्राम बना लिए बेटा तो डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। और ए पी के जो यहाँ पे बीच में कोण बना बेटा, क्योंकि ये अल्पखंड बना रहा है, अतः इसको हमने d5 मान लिया। तो यहाँ पे जितने भी कोण है सब सामने, इसको मान लेते हैं बेटा। तो आइए पहले माना लिखवाते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, लिखते हैं बेटा क्या है। माना चित्र में एक्स वाई परिमित लंबाई की धारावाही चालक है, जिसके अभिलंबवत समान r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है ना। चालक पर अल्पखंड, चालक पर ये है अल्पखंड। भाई तार तो बहुत लंबा था लेकिन हमने इस पर अल्पखंड लिया। अल्पखंड क्या है? ए के बराबर क्या है? डीएल है। ए के बराबर क्या है? डीएल है, जिसकी बिंदु P, जिसकी जो डीएल है इसकी बिंदु P तक की दूरी क्या है? x है ना। चित्र में अब देखो कोण क्या मान रहे हैं? कोण देखिए बेटा, चित्र में कोण XPM क्या है? XPM क्या है? यहाँ देखिए φ1 है ना। और फिर कोण MPY माने इधर वाला ये बाएं इस अक्ष की जो रेखा है, इसके बाएं तरफ इधर, इसके
दाएं तरफ फाई 2, यही मेन कोण है। ये फाई 1 और फाई 2 ही मेन कोण है, तो ये फाई 2 है। न्यूमेरिकल तुम्हारा फाई 1 और फाई 2 से ही लगेगा। अब देखिए कोण MPA, कोण MPA यहाँ कितना है, फाई है। अब देखिए कोण इधर को, कोण APK यहाँ पर क्या है, D फाई है, D फाई। देखिए मेन कोण इसमें फाई 1 और फाई 2 है, और ये सब सहायक कोण है जिसकी सहायता से हम डेरिवेशन करेंगे। बिना भाई सहायक कोण की सहायता डेरिवेशन नहीं हो पाएगा। अब कोण ACK, कोण है ACK कितना है, 90 अंश है ना। और कोण AAC कितना है, थीटा है। अब आइए डेरिवेशन करते हैं, ध्यान समझिए बेटा, लंबा डेरिवेशन लेकिन समझिए बेटा बहुत मजा आएगा। देखिए क्या है कि कोई भी डेरिवेशन करने के पड़े, देखिए यहाँ पर तो परिमित लंबाई के तार है, मान इसकी एक परिसीमा है, लेकिन यहाँ पर हमने अल्पखंड डीएल माना है, तो हर एक जगह तो हर एक डेरिवेशन में हमने अल्पखंड डीएल माना है। तो पहले अल्पखंड डीएल के कारण और इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से है ना। पहले जो अल्पखंड यहाँ ये है बेटा, ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो लाल लाइन है यही तो अल्पखंड है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो अल्पखंड। आइए देखते हैं ये इसके कारण अल्पखंड डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो बायो-सेवर्ट नियम से क्या है बताएं तुम लोगों को। सूत्र क्या है, डेल्टा B इज इक्वल टू म्यू 0 बटे, याद होगा ना, 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ हम डीएल से ले रहे हैं, ये डीएल से ले रहे हैं और ये डी लिए हैं, अतः यहाँ पर डीबी कर देते हैं। यह भी डी माने अल्प हुआ, डी माने अल्प हुआ, चाहे डेल्टा का चाहे डी। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे, ध्यान समझो, ये जो डीएल है इस चूंकि अल्प दूरी, बिल्कुल अल्प दूरी है, और इसकी दूरी कितना है, यहाँ x है, अतः यहाँ आर स्क्वायर न करके तो हमारा सूत्र है, यहाँ x स्क्वायर कर देंगे। अब आइए साइन थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए त्रिभुज ACK में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, थीटा के सामने लंब माने AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, थीटा के सामने लंब हुआ और कर्ण वही तो AK हो गया ना, एक मान AK। अब क्या दिक्कत है, अब AK का मान रख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाएगा AC बटे AK का मान DL है, अरे भाई DL रख दो, DL है ना, ये DL है, चलिए ये DL है, अगर रखते हैं हो जाएगा DB इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई DL बटे x स्क्वायर गुणते साइन थीटा का मान AC बटे DL। अब देखो DL कट रहा है, हमने जो साइन थीटा का मान रखा बेटा AC बटे DL होगा, और यहाँ पर DL कटा। अब तो आया क्या बेटा, देखिए DB बराबर, अरे ध्यान से समझो, लंबाई DB बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई
क्या क्या बचा है, आई बटे एक्स स्क्वायर और गुणते क्या है, एसी है। आइए अब एसी का मान निकाला जाए। सब डेरिवेशन ऐसे ही होगा बेटा। अब देखिए एसी मान कैसे निकलता है, आराम से। अब एसी त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज ए पी सी में, ए पी सी में, अरे कोण बराबर होता है, पढ़ाए हैं, कोण बराबर चाप, चाप बटे दूरी कह सकते हैं, दूरी या त्रिज्या। तो यहाँ पर बेटा चाप नहीं बना, लेकिन इतनी अति सूक्ष्म है कि वह वक्री उसको सीधा मान लिया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कोण कितना है, डी फाई, तो डी फाई इक्वल टू चाप कितना है, कोण के सामने चाप एसी है, एसी बटे अब क्या जाएगा दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, यक्स है। अब क्या दिक्कत है, एसी का मान एसी बराबर हो जाएगा यक्स डी फाई, रखो यहाँ पर dv इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे एक्स स्क्वायर गुणते एसी का मान एक्स है एक्स डी फाई। अब देखो एक एक्स कट रहा है, एक एक्स कटा है ना, अब नीचे है एक्स बचा है, एक्स में आगे कहीं एक्स का मान निकाला जाए, तो आगे कहीं एक्स का मान निकालते हैं। देखो एक्स कैसे निकलेगा, अगर हम चाहेंगे त्रिभुज ले लेते हैं एम पी ए में, तो एक्स का मान निकल सकता है यहाँ कास लेने पर, कास का लेने पर। तो त्रिभुज एम पी ए में, तो एम पी ए में कोण बराबर कास फाई बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा, फाई के सामने लंब एम ए हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका, ये एम पी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। तो अगर देखा जाए फाई के सामने यहाँ पर, तो सर हमको तो लेना है बेटा वो का आधार लेना है, तो आधार देखा जाए यहाँ आर है ना, आधार देखो एम पी है, तो लिख सकते हैं यहाँ एम पी और कर्ण कितना है एपी, तो यहाँ लिख सकते हैं कास फाई बराबर एम पी का मान देखो, एम पी का मान आर है, और उसके बाद एपी का मान लिखिए क्या है, एक्स है। तो का दिक्कत है, एक्स का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा आर बटे कास फाई, अब देखिए क्या लिखेंगे, डीवी आ रहा है समझ में, देखिए ध्यान से, म्यू 0 बटे 4 पाई और आई बटे एक्स का मान निकाले हैं, क्या निकाले हैं, आर बटे कास फाई, और ऊपर क्या है, डी फाई है, हो जाएगा तब dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर, तो ऊपर बटे ऊपर कास फाई और डी फाई, कास फाई डी फाई। तो अब तो हो गया अल्पखंड कारण। अब इसी प्रकार पूरे तार एक्स वाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता पूरे चालक के कारण, अतः पूरे चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए तब क्या हो जाएगा,
जाएगा। अब ये डी हटेगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन कर देते हैं। अरे भाई इसमें लिमिट कर देते हैं। लिमिट किसके बीच होगा बेटा, -φ1 है और ऊपर +φ2। अगर ये तार देखा जाए तो तार ये जो तार है इसके नीचे कौन सा कोण है, φ1 है, उसके ऊपर क्या है, φ2 है और यहाँ पर जो है इसका समाकलन हो जाएगा क्योंकि cos φ d फाई का समाकलन अब तुम लोग अच्छा बारे में पढ़ेंगे समाकलन। तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन कहां से, -φ1 नीचे है इसके, इस ये जो रेखा है इसके नीचे इसलिए -φ1 और उसके ऊपर क्या है +φ2। तो हो जाए क्या μ0/4 पाई I/r cos फाई और d फाई। लेकिन अब ये कांस्टेंट राशि बाहर निकल जाएगा और इसी का जो समाकलन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा b = μ0/4 पाई μ0/4 पाई इंटीग्रेशन -φ1 और कहां बेटा +φ2 किसका होगा cos फाई और d फाई। आप लोग समाकलन में पढ़ेंगे, अगर इसका समाकलन करेंगे लिमिट के अंदर -φ1 + φ2 का, इसका टोटल वैल्यू आता है sin φ1 + sin φ2। क्या मिलेगा b = μ0/4 पाई और यहाँ i आ चुका है, देखिए i आ चुका है भाई, तो उसको भी तो निकालना है। b = μ0/4 पाई 4 पाई आई भी तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकलेगा। अब देखिएगा तो इसको कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, उधर चला गया तो क्या हो जाएगा इसका बताएं cos फाई d फाई का sin फाई प्लस sin φ2। तो यहाँ हो जाएगा अतः b बराबर क्या हो जाएगा μ0/4 पाई I/r, ये I है और यहाँ का जाएगा क्वेश्चन में sin φ1 प्लस sin φ2। तो बेटा कक्षा 11 हम आप लोग पढ़ाए थे कि समाकलन का जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट है, वही है यहाँ पर sin φ1 प्लस sin φ2। इसको अपना समझ लीजिएगा। तो ये तो भाई आपका गणित है, लेकिन इसको जान लीजिए कि इतना इसकी वैल्यू इतना होता है -φ1 लोअर लिमिट प्लस φ2 अपर लिमिट cos फाई d फाई का अगर समाकलन करेंगे आएगा sin φ1 प्लस sin φ2। अब ध्यान दीजिए जहां b क्या है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, मात्रक क्या है टेस्ला है, μ0 क्या है निर्वात की चुंबकशीलता है और I क्या है धारा है, मात्रक एम्पीयर, R क्या है, अरे भाई ये जो तार है इससे इसकी दूरी है, यही तो मेन है। और sin φ1 क्या है इस दूरी के नीचे बना कोण और sin φ2 क्या है इस दूरी के ऊपर बना कोण। देखो यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो हमको इस डेरिवेशन क्यों लिखने, बेटा एक बात तो सुन लो, आप लोगों ने टाइम लगाकर देखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजे की बात ये बेटा ये तुम लोगों को कोर्स में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मजे की बात बेटा ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगली हेडिंग देखते हैं बेटा। आइए बेटा जहां लिखवाते हैं, देखिए जहां क्या है b = μ0/4 पाई I/r sin φ1 प्लस sin φ2। इसका डेरिवेशन किए थे, तो डेरिवेशन तो बेटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जो है सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र सहायता से न्यूमेरिकल भी आता है, लेकिन डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, हम बार-बार कर रहे हैं। अब इधर के जहां b = चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोष्टक में टेस्ला, इसकी दिशा कहां होगी, अरे भाई अंगूठा धारा और दाएं हाथ का हथेली नियम बिंदु p पर हथेली, तो इसकी दिशा जो हो जाएगी कागज के तल के लंबवत कहां नीचे की ओर। और म्यू नॉट क्या है निर्वात की चुंबकशीलता, कोष्टक में म्यू नॉट = 4 पाई × 10 4 पाई बोलते 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर का प्रयोग द्वारा निकाला गया इसका मान। जैसे कैपिटल सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण कैपिटल D का नियतांक मान होता है और उसमें निर्वात की विद्युतशीलता ε0 का मान होता है, ठीक उसी प्रकार निर्वात की चुंबकशीलता का मान इतना है। अब I क्या है धारा है, इसका मात्रक एम्पीयर है, R क्या है दूरी, अरे भाई R यहाँ से इस तार x y से R जहाँ बिंदु P तक की दूरी जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, इसका मात्रक
अगली हेडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी सहायता से इसी पे पूरा न्यूमेरिकल लगेगा। आइए देखते हैं क्या है। अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, माने ये तो अभी परिसीमा के अंदर बंद था, परिमित था, लेकिन जब तार अनंत हो जाएगा, अनंत लंबाई के लिए ये जो φ1 है ये बढ़ करके 90 अंश हो जाएगा और φ2 भी इधर होकर के कितना हो जाएगा 90 अंश। अर्थात अनंत लंबाई के लिए φ1 और φ2 मान 90 अंश हो जाएगा। बस क्या दिक्कत है, क्या लिखते हैं, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के लिए φ1 बराबर 90 अंश और φ2 बराबर कितना 90 अंश। अब का वही समीकरण एक है, क्या है, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, क्वेश्चन में क्या है, साइन φ1 प्लस साइन φ2, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर। का दिक्कत है, साइन 90 प्लस साइन 90। अब मान रख दीजिए बेटा, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर, साइन 90 का मान 1 धन साइन 90 का मान 1। अब का b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर गुणते 2। अब इसका मान भी रख सकते हैं, म्यू 0/4 का मान पाई मान निकालेंगे, म्यू 0/4 पाई का मान निकालेंगे 10 घात माने 7, क्या हो जाएगा, b बराबर 2 गुणते 10 घात माने 7 आई बटे आर। बेटा यही है आपके अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत न्यूमेरिकल लगेगा और इसी पर हम लोग जो है काफी चैप्टर पढ़ेंगे। जहां लिखा ही दिए हैं, b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, तो b बराबर 2 गुणते 10 घात माने 7 है, ये आई धारा और r क्या है, दूरी, जहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे बेटा।